दोस्तों, मानता हूं तुम्हारी पसंद को। सर से मतलब मस्का ही मस्का है, बोले तो एकदम झकास। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे एक ऐसे कलाकार से जो लुकलाइक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जिनको हम फिरोज खान के नाम से जानते हैं। और टैलेंट तो इतना कूट कूट के उनके अंदर भरा है कि मैं खुद उनका इतना बड़ा फैन हूं, इतना बड़ा फैन हूं। उनको फैन बोलना भी फैन की तौहीन हो जाएगी। मैं आपको खुले शब्दों में बता देता हूं कि मैं उनका इतना बड़ा एसी हूं, इतना बड़ा एसी हूं कि मुझसे बड़ा फैन हिंदुस्तान की धरती पर उनका कोई नहीं होगा। और कोई हो सकता है तो झकास बॉलीवुड के दर्शक, वो भी अभी इनको देखने के बाद, जो इनको जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी इनके बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है फिरोज खान। यूपी के एक छोटे से शहर यानी कि बदायूं से आकर के स्ट्रगल करके, भूख प्यास झिड़कियां धत्कारे खा करके आज वो जिस मकाम पर पहुंचे हैं, उस मकाम के बारे में आप खुद जानते हैं, क्योंकि भाभी जी घर पर है में आपने उन्हें धोबी के कैरेक्टर में देखा है, जीजा जी छत पर है उस पर आपने देखा है, मियाँ कमिन मैडम में देखा है आपने, और कई फिल्में, कई सीरियल, कई टीवी शोज, सब में आपने उनको बखूबी एज ए अमिताभ बच्चन लुक लाइक देखा है। अमिताभ बच्चन का टैलेंट तो उनमें है ही, लेकिन साथ में जो उनके पास जो एक टैलेंट है, वो टैलेंट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद देखना और खुद ही फैसला करना कि ये टैलेंट उनका पाकिस्तान के उमर शरीफ से लेकर हिंदुस्तान के दिलीप कुमार तक और शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबकी आवाज़ें और सबकी एक्टिंग बखूबी करते हैं। और उसके अलावा भी जो आम आदमी रियल लाइफ में जो कैरेक्टर हमारे को मिलते हैं, उनकी एक्टिंग भी बखूबी निभा देते हैं। और आपको हंसाने के लिए आज का ये सबसे बड़ा तोहफा है जिसका नाम है फिरोज खान, लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, मैं आपको मुलाकात करा रहा हूँ लुक लाइक के दुनिया के, टीवी के दुनिया के बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्टर फिरोज खान साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर से कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, फैन ही नहीं बल्कि ऐसी हूँ। लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, मतलब लुक लाइक की दुनिया के बेताज बादशाह फिरोज खान साहब से हम बात कर रहे हैं। और वो आज अमित जी के जवानी के स्टाइल में बैठे हैं, और वो इसलिए बैठे हैं कि मैंने इनसे कहा था कि आपका जो लुक आना चाहिए, वो सारे जो टैलेंट है, आज मैं तुम्हारा पूरा टैलेंट निकाल कर झकास बॉलीवुड के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके सामने रख देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि उमर शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। मैं चाहता हूं कि इनसे अब वो सारी चीज़ें निकालना चाहता हूं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो फिरोज खान साहब, मैं बोलते जाऊंगा, आप वैसी वैसी कलाकारों की आवाज़ें निकालते रहेंगे। और आपका टैलेंट मैं चाहता हूं, आपकी सिंगिंग टैलेंट, आपके डायलॉग्स का और आपका जो जो टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए और हमारे दर्शकों को दिखना चाहिए। तो मैं अनिल कपूर के स्टाइल में बोलूँगा, अरे फिरोज साहब, आप थोड़ा सा उमर शरीफ साहब का एक्टिंग करके दिखाइए ज़रा प्लीज़। सब कैसी बातें कर रही है? तू भी इधर को जाइए जहाँ पे दीवार आ जाए। इस कमबख्ती बात, अरे यार मेरे तो अंदर तो आओ यार मेरे। आधा बता 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 बता, इस तरह से कुछ करते हैं। मैं इस वक्त थोड़ा सा उसमें हूँ। अब दिलीप कुमार साहब, अमित जी, डैडी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डैडी, मेरा कहना, बकवास करती हैं आप लोग जो इस तरह की बात करती हैं, मार डालो उसी, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेमारी नहीं करूँगा। कमाल की बात करती हो विजय, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं कोई ऐसी वैसी नौकरी मत कर लेना जहाँ से तुम लौट ना सको, तो फिर उसके बाद मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कमाल करते हो भाई, तुम्हारी माँ वहाँ बीमार बैठी हैं और तुम इस तरह की बात करते हो, बरखुदा कमाल करते हो, मार डालो उसे। लेकिन मैं अपने फर्ज से बेमानी नहीं करूँगा। सुना तुमने? सुनते हो? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जानी, हम राजकुमार हैं। तुझे दोनों चाहिए था तो ये ले। आज शाम आज तो कहना छेनो आया था। अरे यार, मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं आप। अरे बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अरे बात को नहीं समझती तुम। सिर्फ एक बार कहते कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई लव यू किरण। अरे बात को नहीं समझती तुम। अरे कितना प्यार करता हूँ तुमसे। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है मिस्टर विजय। तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। इस तरीके से कई कई आवाज़ें जो है मैं स्टेज पर सुनाता हूँ।
फिरोज खान साहब, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप मुंबई कैसे आए और मुंबई आने में आपको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा और यहाँ आने के बाद में आपका स्ट्रगल कैसा था? भाई आरिफ भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। आज से करीब 25-26 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त जो है मैं कुछ भी नहीं था और उस वक्त थोड़ा सा आपका साथ मिला था और शायद मेरे ख्याल से पहला शो जो है मैंने आपके सामने ही किया था, क्योंकि शकील भाई जो आपके एक बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने मुझे चांस दिया था उस शो के अंदर और उस वक्त मुझे 500 रुपये मिले थे और 500 रुपये मेरे पास जब आए थे तो सब दोस्तों के साथ मिलकर के मैंने उसको शेयर किया था। ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने मुर्गे से खाना खाया था, वो दिन मुझे आज भी याद है और मैं कैसे भूल सकता हूँ आरिफ भाई, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। यूपी के एक छोटे से शहर यानी कि बदायूं से आकर के स्ट्रगल करके भूख प्यास झिड़कियां धक्कारे खा करके आज वो जिस मकाम पर पहुंचे हैं, उस मकाम के बारे में आप खुद जानते हैं, क्योंकि भाभी जी घर पर है में आपने उन्हें धोबी के कैरेक्टर में देखा है, जीजा जी छत पर है उस पर आपने देखा है, मियां आई कम इन मैडम में देखा है आपने, और कई फिल्में, कई सीरियल, कई टीवी शोज, सब में आपने उनको बखूबी एज ए अमिताभ बच्चन लुक लाइक देखा है। अमिताभ बच्चन का टैलेंट उनमें है ही, लेकिन साथ में जो उनके पास जो एक टैलेंट है, वो टैलेंट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप खुद देखना और खुद ही फैसला करना कि ये टैलेंट उनका पाकिस्तान के उमर शरीफ से लेकर हिंदुस्तान के दिलीप कुमार तक और शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबकी आवाज़ें और सबकी एक्टिंग बखूबी करते हैं। और उसके अलावा भी जो आम आदमी रियल लाइफ में जो कैरेक्टर हमारे को मिलते हैं, उनकी एक्टिंग भी बखूबी निभा देते हैं। तो वो बेचारी हमारी अम्मा पान लगा रही हैं, इतने में एक लेडीज आई। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हो? अरे कुछ ना भैया, है सुबह से शाम हो गई, बताओ अभी तक नहीं आए हैं। बच्चे को नहलाया धुलाया काम कराया, बताओ अभी तक नहीं पहुंचे। बताओ तो इनका धंधा पानी नहीं चलता, बड़ी परेशान हूँ मैं तो शादी करके बर्बाद हो गई हूँ ऐसी। बताओ ऐसा आदमी मिला है मुझे। हमारी अम्मा बैठी हैं ऐसा ही कह रही है, बिल्कुल आदमी को कमाना तो चाहिए, कुछ नहीं कमाते ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है उसकी। इस तरीके से आपस में बातें करती थी। एक औरत इतने में एक और आ गई उसी बीच में। हाय आसिया भाभी, मैं क्या बताऊँ, मेरे आदमी चले गए इस दुनिया से। अच्छे खासे आए, बोले बोले खाना खाया मेरे सामने बैठ के खाना खाया, फिर मुझसे बोले कुछ पेट में हुलर पुलर हो रही है। तो मैंने उनसे कहा टॉयलेट चले गया, तो ऐसे टॉयलेट गए लौट के इधर, भैया मेरे का चले गए रे भैया। आय आय, अरे 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 कल ही तो अच्छा खासे थे, मुझसे बात कर रहे थे, कहाँ चले गए आसिया भाभी, मैं क्या करूंगी। इतने में एक और आ गई। अरे कब हुआ, अरे कैसे हो गया बता तो मुझे। दूसरी भी आ गई, वो दोनों मिलकर रोने लगी भाई आपस में। तो उनका बोलने का अंदाज अलग था और इनका बोलने का अंदाज था। अरे कितने प्यारे लगते थे, मेरे तो घर पे आके खाना खाया था दैया। अरे अल्लाह मेरे, पान ना खाओगी, मैं पान खा के आई हूँ, कसम खुदा की अभी पान खा के, पान मत लगाइए मेरे लिए, बस मुझे बस थोड़ा सहारा दे दो। अरे मेरी अम्मा। इस तरीके से दोनों रोने लगी। भाई तो मेरा जाना कैंसिल हो गया भाई, मन के इस तरह से अगर ये दोनों रोती नहीं तो मेरा बम्बई में काम नहीं होने वाला है। मुझे लगा कि भाई ये मुहूर्त घड़ी जो है बहुत गलत है, इसीलिए मैंने अपना कदम रोक लिया और कुछ दिन के बाद वहां से मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। समझे तो बम्बई के अंदर बड़े बड़े स्पेशल लोग मिले भाई, समझ गए। हाँ जी, वही एक साहब थे, हमारे एक दोस्त थे असलम करके, जो कि बदायूं आए थे। और जब वो बदायूं में उन्होंने एंट्री की थी आरिफ भाई, तो वाइट चश्मा, वाइट कुर्ता, वाइट पैंट, वाइट जूता और उस पर वाइट सिगरेट और पूरे बम्बई अंदाज में। अभी क्या है ना भाई, अपना तो मुंबई में बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है अपना भाई। अपन तो दिलीप कुमार से भी मिल ले, अक्षय कुमार से भी मिल ले बोलते थे वो, मिल ले, अक्षय कुमार से भी मिल ले भाई। अपन का तो वो सॉलिड चलता है भाई एकदम। हम उस पर भैया प्रभावित हो गए। हमने कहा यार हम भी बम्बई आना चाहते हैं। बोला अरे भाई तू अपना नाम लेगा ना, सीधा असलम भाई का, सीधा तू देखना भाई कैसा अपना सेटिंग है उधर।
भाई उनका नाम लेकर के हम बम्बई पहुंचे। बम्बई पहुंचे तो एक केले की भगाड़ थी, वहां पर हम गए। मैंने कहा भाई असलम नाम के कोई आदमी साहब यहाँ रहते हैं? बोले असलम कौन असलम? असलम तो वो सामने लेटेला है। वो असलम तेरे से कोई मिलने के लिए आया है। अरे मैंने ये कौन भाई? तो असलम भाई के पास पहुंचे तो असलम भाई ठेले के नीचे सो रहे थे, बरसात का टाइम चल रहा था, ठेले के अंदर सो रहे थे, ऊपर केले रखे थे। अब मैंने कहा असलम भाई, ओ असलम भाई, असलम भैया। उठाया तो वो मुझे देखता, अरे घबरा गया देख कर, बोले तुम कैसे आ गए? मैंने कहा हम क्या भाई, आपने हमें बुलाया था भाई, आपने बुलाया था हम चले आए भैया। अब केले की भगाड़ पे जाके उन्होंने हमें लिटा दिया। शाम का टाइम था, भूख लगी थी भैया। हमने सबसे पहले तो जितने केले थे, केले भरे हुए थे, रात को चुपके तोड़ तोड़ के 5-6 केले खा गए भाई, क्योंकि खाना खिलाने लायक भी नहीं थे भाई साहब वो। तो इस तरीके से मेरी 9 नंबर काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई थी। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला शो था जो आपके मोहल्ले में हुआ था। अगले एपिसोड में फिर से पब्लिक डिमांड पर आपसे एक और इंटरव्यू करेंगे, और जिसमें जितना मटेरियल आपके अंदर बचा हुआ है, सारा मटेरियल, कला का मटेरियल हम निकाल लेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। फिरोज खान साहब, तुम्हारा पूरा का पूरा तिजोरी टैलेंट से भरा हुआ है। थैंक यू दोस्तों। और भाभी जी घर पर है आपको कैसे मिली और कौन कौन से सीरियल में आपने काम किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो झकास बॉलीवुड में आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके, मतलब लॉकडाउन के कीमती वक्त में से, घर के वक्त में से वक्त निकाल करके आपने दिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो झकास बॉलीवुड में आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके, मतलब लॉकडाउन के कीमती वक्त में से, घर के वक्त में से वक्त निकाल करके आपने दिए, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, एक छोटा सा डायलॉग मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिल्म जो है हमारा अकबर एंथोनी से, तो वो शीशे के सामने खड़े होते हैं अमित जी, और वो किस तरह से, कितना मारा तेरे को, देख अपना थोबड़ा आईने में जाकर देख, पक्का इडियट लग रहा है, इडियट। अगर तू दारू नहीं पियला होता, वो जाड़िया तेरे को मारने को सकता? नहीं, तू खुद बोल, मारने को सकता? नहीं एंथोनी भाई नहीं। अभी तुम्हारे को थोड़ा सा मरम पट्टी करने का, हिलने का नहीं, अपन बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो जलेगा ही। इस तरह से एक मैंने डायलॉग जो था, और एक दूसरा, जनाब तनिक जरा अपनी खिड़की खोलेंगे भाई साहब, हमारी तारीफ ज़रा लंबी है, बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ अल्लाह रखा है अपने साथ, बाजू पे 786 का बिरला बीड़ी पीता हूँ, 30 नंबर की काम करता हूँ, कुली का और नाम आए इकबाल। सोच लो प्यारे, हम गरीब लोग सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, कहीं बोझ बन के तुम्हारे कंधे पर बैठ के सीधा जमीन में घुस जाओगे प्यारे। समझे कि नहीं समझे? समझ तो गए होंगे, आप समझदार हैं। थैंक यू अरे भाई। मिस्टर कर्नल लॉर्ड साहब, अब आपसे क्या छुपाना भैया, बस यूं समझ लो कि हमारे घोड़े का आपकी घुड़िया के साथ पेंच उड़ गया है, दीवाना हो गया। कहता है कि शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा भाई। इसलिए कहता हूं भैया, एक बार हमारे घोड़े को देख लो, शादी कर डालो, वरना मेरा घोड़ा आपकी घोड़ी को, हाँ समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए भैया। ऐसा जी, थैंक यू। हाँ देखिए, मैं आपको अड़चने आई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे पापा थे वो कभी पिक्चर वगैरह नहीं देखा करते थे, और उस दौरान जब मैं लोगों के सामने अमित जी की एक्टिंग करता था तो मेरे दरवाजे में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग जाती थी मुझे देखने के लिए कि इतनी प्यारी एक्टिंग करते हैं ये। और उस टाइम अमिताभ बच्चन का दौर, ऐसा दौर चल रहा था कि मैं हर 1 किलोमीटर के बाद मुझे अमित जी मिल जाया करते थे। हर 1 किलोमीटर के बाद एक अमित जी, हर 1 किलोमीटर के बाद एक अमित जी, समझे?
इतना अमिताभ बच्चन का इतना लोगों ने उसको अपने अंदर ले लिया था कि सब लोग अगर पान की दुकान पे जाओ, ओ भाई साहब कौन सा पान चाहिए आपको भाई, सब अपने अंदर अमिताभ बच्चन जी को लेके घूमते थे। लेकिन उसमें मेरा मैंने जो किया तो उससे पूरा शहर मेरा दीवाना हो गया। और मेरे पापा कहने लगे भाई ये कौन साहब हैं भैया जिनकी ये एक्टिंग करते हैं। और अमित जी का वो कभी पूरा नाम नहीं ले पाए, अमिताभ के बच्चन कहते थे वो। ये कौन है भैया अमिताभ के बच्चन, इनको दिखाओ। तो मेरी माँ ने उनको अमित जी की फिल्म दिखाई और उसके बाद जो है वो बोले यार ये तो बिल्कुल मेरे लड़के की तरह बोल रहा है। अब उनको ये नहीं मालूम कि मैं उनकी तरह बोल रहा हूँ। तो बोले यार ये तो बिल्कुल मेरे लड़के की तरह कर रहे हैं एक्टिंग। मैंने कहा पापा वो मेरी नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं उनकी कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे फिरोज खान लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, जो टैलेंट का पिटारा मैंने आपके सामने एक पेश किया है। टैलेंट का गुलदस्ता, टैलेंट का पिटारा। तो दोस्तों आपको ये शो कैसा लगा इसमें कमेंट कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए और हमारा हौसला बुलंद करें। झकास बॉलीवुड में फिर से मिलेंगे हम दोस्तों दूसरे एपिसोड में एक बहुत ही बढ़िया कलाकार को लेकर के आपके साथ में। जब तक के आप याद रहे दोस्तों कि ये जो हमारा झकास बॉलीवुड है सैटरडे और संडे 8 बजे आता है यूट्यूब चैनल पर झकास बॉलीवुड। और हमारा इंस्टाग्राम पर हमारा जो अकाउंट है झकास 91 के नाम से है दोस्तों, इंस्टा पर भी देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बस आपसे विदा लेता हूं और बहुत जल्दी मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में।